सतर ब सतर, वर्क ब वर्क, जिल्द ब जिल्द सारी किताबें याद हो गई होगी। बच्चे ने कहा बिल्कुल याद हो गई होगी। तेरा उस्ताद नहीं चाहता है कि दूसरा भी पढ़ करके याद करे। बेटा तू नहीं पढ़ना चाहता, पढ़ना चाहता हूँ। ए बेटा सुन, किताब को ले घर चला जा, ताक पे रख दे, और तेरे उस्ताद इमाम जाहिद जब पूछे तो जाके कह देना किताब समंदर के हवाले कर दिया है। बच्चा समझ गया, दौड़ा दौड़ा घर गया, किताब को ताक पे रखा, वापिस हुजरे में आया, इमाम जाहिद को सलाम किया। इमाम जाहिद ने पूछा, बेटा समंदर में किताब डाल दिए? अरे पीर वाले हो ना, मुरीद वाले हो ना, खानकाह वाले हो ना, हुजूर सैयद रिजवान हुदा कादिर रहमतो रिजवान के चाहने मानने वाले मुरीद हो ना। सुनो मारिफत किसे कहते हैं, सुनो दिल की ताकत किसे कहते हैं। इमाम जाहिद ने फरमाया, बेटा किताब समंदर में डाल दिया। बच्चे ने जवाब दिया, हुजूर डाल दिया। इमाम जाहिद आंख बंद फरमाते हैं और कहते, बेटा तू क्या समझ रहा है? अरे साहिरी आंखों से इमाम जाहिद हुजरा देखता है और दिल की आंख से वो जगह देखता है जहां तूने किताब रखी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से सैयदी। किताब लेके आ। एक बच्चा दौड़ा दौड़ा जाता है, किताब को ताक से उठाता है और लाके कहता है, हुजूर गलती हो गई, माफ कर दीजिए। ए बेटा मैंने तुम्हें कहा था किताब समंदर में डाल दो, तू घर क्यों लेके गया था? हुजूर ऐसा ऐसा मौलवी आदमी ने समझा दिया था। क्या वो मौलवी नहीं था, वो मौलवी नुमा था। ऐसे ही लोगों के लिए अल्लाह ने कुरान में फरमाया है, इन्ना शैतान लिल इंसान अदुव्वुम मुबीन, शैतान से बचो। वो इंसान नहीं था, वो मौलवी नहीं था। ए बेटा किताब को लो और जाके समंदर के हवाले करो। बहुत तेजी से गुफ्तगू कर रहा हो और बड़ा कीमती गुफ्तगू कर रहा हो, आपका जहन भटक जाएगा। आप मेरी गुफ्तगू से वो हासिल नहीं कर पाएंगे जो मैं आपको देना चाहता हूँ। इमाम जाहिद फरमाते हैं, बेटा तूने डाला क्यों नहीं? वापिस जाओ और किताब को समंदर के हवाले कर दो। अब बच्चे ने सीने से किताब लगाया है, अब बोलता जा रहा है, अब किसी की बात नहीं सुनेंगे, किताब को समंदर में डालेंगे, अब किसी की बात नहीं मानेंगे, किताब को समंदर में डालेंगे। समंदर के किनारे जब बच्चा जाता है, अचानक तमाउज बना, लहर उठी, समंदर के अंदर से हाथ निकला और बच्चे की गोद से किताब उचक ली गई और किताब पानी के अंदर। बच्चा देखकर परेशान है, हैरान है, शस्तर है, अल्लाह इतना बड़ा हाथ समंदर के अंदर से निकला कैसे, किताब गई कैसे? अभी सोच ही रहा था, दोबारा तमाउज बना, दोबारा लहर उठी और किताब के साथ हाथ बाहर निकला बच्चे की गोद में। अब बच्चा किताब देखता है, एक कतरा पानी नहीं, एक नुक्ता मिटा नहीं, एक सतर हटी नहीं, किताब फेंकी हुई नहीं है। बच्चा परेशान है, या अल्लाह पानी का काम है भिगा देना, आग का काम है जला देना, धूप का काम है पसीना निकाल देना, ये कैसी किताब है? एक कतरा पानी नहीं है, एक नुक्ता मिटा नहीं है। बच्चे सीने से किताब लगाता है, दौड़कर इमाम जाहिद की बारगाह में आता है, सलामी देता है। इमाम जाहिद फरमाते हैं, बेटा किताब को समंदर के हवाले कर दिया। जी हजरत, हवाले क्या किया? अभी किनारे खड़ा था, तमाउज बना, लहर उठी, हाथ निकला, किताब अंदर, तमाउज बना, लहर उठी, किताब निकली मेरी गोद में, मैं आपकी बारगाह में लेकर आया हूँ। जरा तवज्जो करना, उर्से रिजवानी में आने वालों, मैं जो मेहनत कर रहा हूँ आपकी बारगाह में सजाना चाहता हूँ। इमाम जाहिद ने पहला वर्ग पलटा, मुस्कुराने लगे। दूसरा वर्ग पलटा, सर झुका दिया। तीसरा वर्ग पलटा, फिर मुस्कुराने लगे। चौथा वर्ग पलटा, फिर सर झुका दिया। बच्चे ने कहा, हजरत वहां गए तो समंदर में लहर उठी, तमाउज बना, हाथ निकला, किताब अंदर, और आपको लाकर दिए हैं तो कभी मुस्कुरा रहे हैं, कभी सर झुका रहे हैं, कभी मुस्कुरा रहे हैं। हजरत क्लियर कट मामला कर दीजिए, वरना ब्रेन हेमरेज हो जाएगा, हम पागल हो जाएंगे। तो एक तारीखी जुमला इमाम जाहिद ने फरमाया था, बेटा तुम नहीं जानते हो 16 साल की जो मेरी मेहनत है, इस किताब को मैंने समंदर में इसलिए डलवाया
फरमाया बेटा इस वक्त समंदर में हजरत खिज़्र अलैहिस्सलाम मौजूद है। मैंने अपनी किताब को इस्लाह के लिए भेजा था। जहाँ सही का निशान देखता हो दिल बाग बाग हो जाता है, गलत का निशान देखता हो तो सर झुक जाता है। उसी किताब का नाम तफसीरे ज़ाहिदी है। अरे शरफ़ुद्दीन सुल्तानुल मुहक्किकीन हुजूर सैयद शरफुद्दीन यहया मुनीरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने हवाला नकल किया। हवाला क्या दिया मखदूम बिहारी ने, उसे सुनिए। मखदूम बिहारी फरमाते हैं कि जब सरकार ज़ाहिरी जिंदगी से पर्दा फरमाने लगे तो सहाबा को बुलाया, आशिकों आओ, चाहने वालों आओ, मानने वालों आओ, ए मेरे सहाबियों आओ और सुनो, जब मैं ज़ाहिरी जिंदगी से रुखसत हो जाऊं तो मुझे गुस्ल देना, मुझे नहला देना, मुझे कफना देना और जनाजा तैयार हो जाए तो हुजरे आयशा में रख देना। हुजरे आयशा में रखने के बाद उखरुजू इलैया, सब तुम लोग बाहर हो जाना। मेरा 4 यार आएगा, जिब्रील आएगा, मिकाईल आएगा, इसराफिल आएगा, मलकुल मौत आएगा। सल्लू अलैया, मुझ पे सलातो सलाम पढ़ेगा। बदरा कर उड़ीसा के सारे मुसलमानों एक मसला बताओ, जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं, जिस नबी पर आप सबका ईमान है, उस नबी की जनाजे की नमाज कौन पढ़ाया? ये खाली उड़ीसा भद्रक बालेश्वर में 10 रुपया में 4 गुड़िया पान खरीद के खाइए, आलिमों से ये सब मत पूछिए। अरे मेरे नबी की जनाजे की नमाज कौन पढ़ाएगा? मेरा नबी खुद इमामुल अंबिया है। सरकार का जनाजा तैयार करके हुजरे आयशा में रखा गया। सारे लोग आते रहे, सलाम पढ़ते रहे, जाते रहे। जब बताइए सरकार सारी जिंदगी से कौन दिन पर्दा फरमाए? ना भारी मजमा। अरे पीर को, जिसको सोमवार कहा जाता है, और सुपुर्दे खाक कब्र शरीफ में कौन दिन लेटाया गया? कि बार बार मौलाना कादरी को बुलाओ, कौन बताएगा? पर्दा फरमाए मेरे नबी पीर सोमवार को, और कब्र शरीफ में लेटाया गया चहार शंबा बूद को। क्या दिन हुआ? 3 दिन। तो बोलो ना, ये दिन हुआ 3 दिन, सोमवार, मंगल, बूध। जबकि नबी की शरीयत का हुक्म है जनाजे को जल्दी दफनाया जाए, ताखिर ना की जाए। और ये इमामुल अंबिया का चस्ते पाक है। पर्दा फरमाया मेरा नबी ज़ाहिर जिंदगी से पर्दा किए सोमवार, और सुपुर्दे खाक चार शंबा बूद को ताखिर क्यों? सुनो मेरे सुन्नी जियालो, मक्के वालों में, फिलिस्तीन वालों में, मदीने वालों में झगड़ा हो गया था। मक्के वालों का कहना था नबी पैदा हुए मक्के में, मक्का ले जाएंगे। फिलिस्तीन वालों का कहना था पैदा हुए मुस्तफा मक्के में जरूर, मगर पहला सजदा फिलिस्तीन के जानिब नबी ने किया है। क़िबले अव्वल नबी का फिलिस्तीन है, इसलिए सर बैतुल मुक़द्दस है, इसलिए सरकार का जिस्म पाक फिलिस्तीन ले जाएंगे। और मदीने वालों का कहना था नहीं, मुस्तफा मदीने में आ गए तो हम लोग जाने नहीं देंगे। 3 दिन तक रखा गया था। एक सहाबी रसूल आए और कहने लगे मैंने मुस्तफा से सुना था जब मक्के से मदीने मुस्तफा आ रहे थे तो मक्का को जब मेरे नबी ने छोड़ा, मदीना तशरीफ लाए, तो मक्के के मदीने के मर्दों ने कहा या रसूल मेरे घर, मुस्तफा जाने रहमत आइए मेरे घर। औरतों ने कहा मेरे घर, बच्चियों ने कहा मेरे घर, बच्चों ने कहा मेरे घर, यतीमों ने कहा मेरे घर, अमीरों ने कहा मेरे घर,
फकीरों ने कहा मेरे घर, मुहाजिरीन ने कहा मेरे घर, अंसार ने कहा मेरे घर। मुस्तफा ने फरमाया नहीं, मैं किसी के घर नहीं जाऊंगा, मेरी उठनी जिसके घर मैं जाऊंगा उसी का घर।